मैं पिछले वीडियो में आपको लाभ हानि के बारे में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और लागत मूल्य की परिभाषा विधिवत पूर्वक बताया था। मैं इस वीडियो में क्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाली जाती है, प्रतिशत कैसे लाभ निकाला जाता है, प्रतिशत हानि कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में बता रहा हूँ। अब इस वीडियो में देखिए, पहले मैं विक्रय मूल्य को 3 भागों में बांटा हूँ, 1, 2 और 3 भागों में। पहला भाग है विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, यानी विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, या विक्रय मूल्य बिगर देन माने बड़ा क्रय मूल्य, तब क्या होगा, लाभ होगा। तब क्या मिलेगा, हमें लाभ मिलेगा। दूसरा क्या है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, कम हो, या विक्रय मूल्य लेस देन माने कम होता है क्रय मूल्य, तब क्या मिलेगा, हमें हानि मिलेगी। तब हमें क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। और तीसरा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, जब विक्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य के बराबर हो, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तब न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। ठीक, अब तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब इसका फार्मूला है। अब फार्मूला हमने फर्स्ट 1, 2 और 3 प्रकार से बताया है। फार्मूला क्या है, कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। कुल लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा क्या है, कुल हानि कैसे निकालेंगे, कुल हानि तब होगी जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगी। तो यहाँ क्या होगी, कुल हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तब हमें हानि मिलेगी। तो कुल हानि बराबर हो जाएगी विक्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब तीसरा क्या है, विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, तब क्या होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो, इसमें न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। अब चौथा क्या है, प्रतिशत लाभ। अब जैसे हमने कुल लाभ निकाला था, कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इसी प्रकार कुल हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य निकाला था। अब इसी प्रकार हमने एक फार्मूला बताएंगे, प्रतिशत लाभ कैसे निकालना है, प्रतिशत हानि कैसे निकालना है। अब फार्मूला है प्रतिशत लाभ बराबर कुल लाभ, जो हमने पिछले में कुल लाभ निकाले थे, कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी प्रतिशत लाभ क्या होगा, कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये प्रतिशत का फार्मूला होगा। अब पाँचवा क्या है, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे। प्रतिशत हानि बराबर कुल हानि, जो हम पिछले हम निकाले थे, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी प्रतिशत हानि बराबर क्या होगी, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब छठवां, यदि सौदे में लाभ होता है तो, यदि सौदे में क्या होता है, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य क्या कैसे निकालेंगे, या सौदे में लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्ठ में 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, अगर प्लस होगा तो लाभ होगा, माइनस होगा तो हानि होगी, बटे 100। अब विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य गुणे कोष्ठ में 100 प्लस लाभ बटे 100। अब दूसरा क्या है, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट अगर लाभ हो, दूसरा पार्ट हानि हो। तो 7वां नंबर क्या है, यदि सौदे में हानि हो, यहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रही थी, तो तब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्ठ में 100 माइनस हानि। अभी हमने बताया था ना, प्लस तो लाभ होगा, यहाँ हानि होगी तो माइनस होगा, माइनस हानि बटे 100। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य गुणे कोष्ठ में 100 माइनस हानि बटे 100 हो गया। इसी प्रकार अब हमने क्रय मूल्य निकाल लेना है। तो पहले वाले हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार क्रय मूल्य बराबर इसमें गुणा हो गया
तो विक्रय मूल्य गुणे 100 क्या हो गया, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, अब जैसे ए पार्ट हम दोनों साथ में लिख दिए, बटे ए पार्ट दोनों हमने साथ में लिख दिया है। 100 प्लस यानी ए वाला पार्ट लाभ, 100 माइनस हानि यानी ए वाला पार्ट 100 माइनस हानि, दोनों साथ में लिख दिया है। तब फार्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, प्लस होगा तो लाभ होगा, माइनस होगी तो हानि होगी। अब यहाँ लिख भी दिए हैं, जहाँ पर प्लस लाभ होता है और माइनस बराबर हानि होती है। अब 8वां फार्मूला, लागत मूल्य अगर है तो लागत मूल्य कैसे हम निकालेंगे। लागत मूल्य जो है क्रय मूल्य पर लागत मूल्य लगाई जाती है। जैसे लागत मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्ठ में 100 प्लस ए बटे 100। अब जहाँ पर एक क्रय मूल्य के अतिरिक्त लगा खर्च का प्रतिशत है, क्या है, अतिरिक्त लगा खर्च का प्रतिशत है, वो ए है। अब जो क्रय मूल्य पे ही अतिरिक्त खर्च लगता है, इसलिए इसमें हम जोड़ दिए। तब लागत मूल्य का जो फार्मूला है क्रय मूल्य गुणे कोष्ठ में 100 प्लस ए बटे 100। धन्यवाद।